हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग अब रिप्लेसमेंट से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। रिप्लेसमेंट में जो फार्मूला लागू होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक पुराने व्यक्ति के जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, यानी संख्या में कोई कमी नहीं होती है। जाता है तो एक आता है, तो हमें जो नया व्यक्ति आता है ना, उसका वजन या उसका आयु या उसका आय या इसका जो भी हो, हमको नए व्यक्ति का निकालना होता है। इसका फॉर्मूला है नए व्यक्ति का वजन या आयु इक्वल टू पुराने व्यक्ति का वजन आयु प्लस व्यक्तियों की संख्या इंटू औसत का अंतर। ध्यान दीजिए, ये तो और आसान हो गया। हम वहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ एवरेज, यहाँ फिर पुराना लेना पड़ता था एवरेज, यहाँ फिर संख्या पुराना फिर नया संख्या, इसके बाद नया संख्या से डिवाइड करना पड़ता है, इसके बाद औसत का अंतर। ये तो और आसान हो गया। बस पुराने का वजन जो जा रहा है ना, उसका वजन या आय या आयु जो भी है, अब व्यक्तियों की संख्या और औसत का अंतर, बस इतना ही छोटा। अब इससे छोटा क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं चैनल पर केवल पढ़ाता हूं, मैं बहुत बातें नहीं करता, मैं समय डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। मेरे पास भी समय का बहुत अभाव है, इसके बाद ही मैं समय को मैनेज करते हुए आप सबों के लिए ये मेहनत कर रहा हूं कि किन्हीं को मेरे से फायदा हो और मेरा जो ये संग्रह है आप लोग तक पहुंचे। तो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही पसीना बहाकर मैं तैयार करता हूं मटेरियल और आपको पढ़ाता हूं, तो इसे व्यर्थ में नहीं जाने दीजिए। आप लोग स्टडी करिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक या अनसब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, पुराने व्यक्ति का वजन आय जो भी है तो दे रहा ना, 8 व्यक्तियों का औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो हमारा ये चीज मिल गया, औसत का अंतर मिल गया। ध्यान दीजिए दोस्त, ये जो आएगा ना यहाँ, जो रिप्लेस होगा ना, उसका वजन आय और आय जो भी होगा यहाँ रिप्लेस वाला जो आएगा वो होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ रिप्लेस हुआ, क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ रहा हूँ। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ये मिल गया हमारा। कब, जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 54 किलोग्राम है को हटाया जाता है, पुराने को जिसको हटाया जाता है, तो क्या ये 54 किलोग्राम देखिए बनते जा रहा है हमारा, को हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है। हमेशा प्लस रहेगा, कभी माइनस यहाँ नहीं आएगा। यहाँ व्यक्तियों की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ रहा है, तो बस और तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। एक और क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 की वृद्धि कर दीजिए मेरे दोस्त, हो गया, गुना का संबंध है यहाँ, तो 54 प्लस 60 70 kg आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है। यहां पुराने व्यक्ति का कहने का मतलब कि जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, फिर गौर फरमाइएगा, बस जो छोड़कर जा रहा है उसी का यहां ध्यान देना है केवल, बस जो छोड़कर जा रहा है उसको लिखेंगे और हमारा प्लस कर देंगे जो व्यक्तियों की संख्या है, जो ऑलरेडी इसमें कम बेसी होगा नहीं, जाएगा एक आएगा, और प्लस औसत का अंतर, जो भी औसत का अंतर है आपका 2 का अंतर दिखा रहा है। आगे हम देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने 10 क्लर्क नियुक्त किए, यदि उनमें से एक क्लर्क जिसकी मासिक आय 400 रुपये है के स्थान पर एक नए क्लर्क को रखा जाता है, तो औसत आय में 15 रुपये की कमी हो जाती है। नए क्लर्क की मासिक आय क्या है। बहुत ही आसान है, चलिए बनाइए इसको। क्या करते हैं, पहले क्या है, जो रिप्लेस हो रहा है कि कौन एक जो रिप्लेस हो रहा है उसमें क्या है, 400 रुपये का, उसका मासिक आय क्या है, 400 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, तो 400 रुपये वाला रिप्लेस हो गया। इसमें तो प्लस, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। संख्या क्या है, 10 है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसमें तो एक जाएगा तो एक आएगा। औसत का अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही समझना है आपको। औसत का अंतर क्या है, 15, क्या हो रहा है, 15 रुपये की कमी। ध्यान दीजिए, बस हो गया सॉल्व। 15 रुपये की कमी माइनस 15, 400 और माइनस में प्लस 10 में माइनस से गुना कीजिए तो 150 माइनस 150 इक्वल टू 250 रुपये, 250 रुपये आंसर हो गया। मासिक आय जो नया कलर का आएगा उसका मासिक आय 250 रुपये होगा। कितना आसान है, बहुत आसान, बस एक स्टेप में बन जाना है। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, कलम की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना पढ़ाऊंगा आपको ना कि आपको कलम और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी एग्ज़ाम दिया करता था, मैं भी स्टडी किया हूँ, अब जाकर मुझे भी नौकरी मिली है। 100 में मैं 60 मैथ्स बिना कलम के करता था, याद रखिएगा, समझ गए ना। और 40 में ही हमको कलम की ज़रूरत पड़ती थी, तो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। हमारे समय तो मेंस सब्जेक्टिव होता था, बहुत 5-5, 6-6, 7-7 दिन एग्ज़ाम चलता था।
अब तो बहुत आसान हो गया, बस प्रैक्टिस कीजिए ना और देखिए सफलता तुरंत मिलेगी, सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कि अरे ये तो जादू हो गया, सब पढ़ा हुआ है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। हमारा मिल गया औसत का अंतर। जब उनमें से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु वाले पुरुषों के स्थान पर 2 लड़कों को रखा जाता है, दोनों लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? देखिए हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, औसत आयु यहाँ नहीं निकालते हम लोग क्या लगाते हैं, कुल आयु निकलता है। यानी जो व्यक्ति जाता है और आता है उसका आयु या वजन या आय निकलता है ना। जिसे नए व्यक्तियों का वजन, आय, आयु कुछ नहीं, वही निकालेंगे और 2 व्यक्ति का औसत करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। देखिए बनाते हैं इसको। कह रहे कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जिनमें से 21 साल, और अब यहाँ एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 2 व्यक्ति का एज दिया हुआ है। पहला व्यक्ति का एज क्या है, 21 साल और प्लस दूसरा 23 साल, ये दोनों है, यही ना है। पुराने व्यक्ति का वजन, यानी जो जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, उनका वजन आ गया हमारा। फिर क्या है, प्लस व्यक्तियों की संख्या तो कभी चेंज होगा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि 8 के 8 2 गया तो 2 आ गया। और क्या होता है, औसत का अंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बढ़ जाता है +2, जब बढ़ेगा औसत तो प्लस होगा, जब घटेगा तो माइनस होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। बन तो गया, ये क्या है, जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 44 होगा प्लस 16 इक्वल टू क्या हुआ, 60 हो गया, 60 क्या हुआ, कुल वजन, आयु है तो यहाँ कुल आयु क्या हुआ, 60 वर्ष हुआ कुल आयु। ध्यान दीजिए दोनों का, इसमें दोनों का आयु छिपा हुआ है, दोनों लड़कों का जो नए लड़के आए हैं, तो इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत एवरेज के लिए क्या करेंगे, 2 है और 60 ईयर्स टोटल है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गया एवरेज एज। औसत आयु हमारा क्या हो गया, 2 लड़कों का, जो दोनों लड़के आए हैं उनका औसत आयु 30 वर्ष हो गया। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पर जाकर लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब चलते हैं कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन की तरफ। 20 संख्याओं का औसत 24 परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 80 को गलती से 40 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है? इंग्लिश में भी यहाँ लिख दिए हैं, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज कैलकुलेटेड 24। ठीक है, इट इज लेटर डिस्कवर्ड दैट ए नंबर 80 was mistakenly read 40 while calculating the average. The correct average is, यानी कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन करते समय 80 के जगह 40 पढ़ लिया गया है, और इस 20 संख्या है और इसका औसत जो है 24 है। तो ये बहुत आसान है करना, एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुरंत बन जाएगा आपका। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा दे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं फार्मूला डाल दिया हूँ यहाँ पर। करेक्ट एवरेज निकालना रहता है इसमें ऑलवेज, क्योंकि जो एक संख्या के जगह जो दूसरी संख्या गलत हम लोग पढ़ लेते हैं या फिर गलत एंट्री हो जाता है ना, उसका फिर हम उस संख्या को करेक्ट कैसे करते हैं, पूरा एवरेज को। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। 20 संख्याओं का औसत 24 परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय संख्या 80 को गलती से 40 पढ़ लिया गया था। तो इसके चलते क्या एवरेज में कुछ गलती आ गया है, तो हम लोग करेक्ट एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज है, एवरेज क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, 20 संख्याओं का औसत 24 है। कुछ नहीं, यहाँ एवरेज डालेंगे, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। हमारा एवरेज ये है और ये एवरेज ऑलवेज गलत है हमारा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जब हम एवरेज निकाल रहे थे तो हमको एक नंबर जो 80 था उसके जगह 40 पढ़ लिए हैं, तो हमारा 40 पढ़ने के चलते हमारा एवरेज गड़बड़ हो गया है। तो इस एवरेज को हमको सही करना है। तो सही करना है तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमारा होना चाहिए उसमें से रॉन्ग जो हुआ है उसको घटाएंगे, यही ना करेंगे। एक्चुअल होना चाहिए उसमें रॉन्ग घटाएंगे और फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि जितना है उसको फिर नंबर से भाग देंगे तो ये एवरेज हमारा निकल जाएगा। जो भी एवरेज निकलेगा उसको इस एवरेज में से घटाएंगे या जोड़ेंगे या जो भी आएगा तो हमारा एक्चुअल यानी करेक्ट एवरेज हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो ये 24 हुआ मेरा, एक्चुअल हमारा क्या होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था, तो 80 लिखे, लेकिन हुआ क्या है 40 हो गया है, तो 40 को घटाएंगे यहाँ और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो संख्या मेरा है, संख्या क्या है 20 है, तो जब डिवाइड करेंगे
तब ना हमारा यहाँ एवरेज, ये दोनों का जो डिफरेंस या जो भी आएगा उसका एवरेज निकलेगा, तब ना हमारा ये संख्या सही हो जाए, क्योंकि हम 24 लिए हैं। प्लस इसको 40 बचा, 40 में 20 से भाग देंगे, ये 40 आया, 40 में 20 से भाग देंगे, कितना 2 बार में जाएगा, 2 जुट जाएगा। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, क्या है 20 है, ध्यान दीजिए, गुने क्या हुआ 24, यानी कुल हमारा कुल संख्या निकल गया। लेकिन क्या हुआ है, हमारा 80 के जगह पर प्लस 80 की जगह पर क्या हो गया है ना 40 लिखा गया, जिसको हमें हटाना है। हमारा इसमें गुना करेंगे, फिर कल गुना करेंगे तो क्या होगा 480 प्लस ये गया वहां से 40 घटा 40 बचा, यानी 520 आ गया ना मेरा, 520 आ गया। लेकिन हमारी संख्याएं कितनी है टोटल, ध्यान दीजिए यहाँ संख्याएं कितनी है 20 है, इसमें 20 से भाग देंगे, क्या हो गया 26 आया, 26 ही आ रहा था। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। हमें सही औसत निकालना है, यानी करेक्ट एवरेज हम निकालेंगे। सी करेक्ट एवरेज क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, बस एवरेज जो है, क्योंकि एवरेज में ही जो भी हम कमी बेसी करना है, क्योंकि हमारा एवरेज ये आया है जो कि गलत है, 63 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 63 हो गया। अब इसमें हम प्लस करेंगे, ऑलवेज प्लस लिखेंगे, लेकिन हम देखते हैं क्या करना है हमको। एक्चुअल क्या होना चाहिए था मेरा, एक्चुअल होना चाहिए था मेरा 52, ध्यान दीजिएगा 52, लेकिन हो क्या गया, तो 52 में से घटाएंगे क्या 112। आप जैसे भी करिए, आप दो रंग विधि से हम बता रहे हैं आपको, और इसको डिवाइड करें कितना से, टोटल कितना है हमारा 30 संख्या है, 30 संख्या है मेरा। ऐसा ही मेरा बेसिक फार्मूला जो मैं फार्मूला भी बना कर दिया हूं आपको, उसे यही होगा। लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप तुरंत बना लीजिएगा। क्या हुआ 63 हुआ, प्लस यहाँ किए हैं। अब आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या -60 होगा, और डिवाइडेड बाई 30 यानी -2, तो 63, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाहर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2 = 61 करेक्ट एवरेज आएगा हमारा, इसका 61 आंसर होगा। मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ ब्रैकेट में देखें कि पहले इसकी क्रिया कर लूँ। पहले क्या है कि आप ऐसे भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऐसा ट्रिक दे दिया हूँ कि एक्चुअल में से ऑलवेज राउंड को घटा दो, एक्चुअल कम है इसके बाद भी राउंड को घटा दो, क्योंकि यही बात आएगी, एक्चुअल में से राउंड को घटाओ, राउंड ज्यादा है इसके बाद भी राउंड को घटाओ, क्योंकि माइनस में आएगा, इसलिए मैं राउंड को बार बार घटा रहा हूँ। एक्चुअल जो मेरा है वो ज्यों का त्यों रहेगा, राउंड को बार बार घटाऊंगा। एक्चुअल कम हो इसके बाद भी राउंड को घटाऊंगा तो माइनस में आएगा, माइनस कर देंगे एवरेज को बाद में। अगर एक्चुअल मेरा ज्यादा है और मैं जो गलत से कम ले लिया हूं तो मेरा एक्चुअल ज्यादा है तो प्लस में आएगा, प्लस करेंगे। इसलिए मैं यहां आपको ब्रैकेट पे दिया हूं कि यहां पर एक क्रिया कर लूंगा, माइनस प्लस का एवरेज निकाल कर फिर इसमें जोड़ दूंगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पिछला ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नंबर x नंबर नहीं दिया है, नंबर हमको निकालना है, नंबर x हमको फाइंड करना है, वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें आप पे बिल्कुल जैसे मैं बताया हूं वैसे आप दे सकते हैं। पहले मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको इस फॉर्मूला पर ही बताऊंगा। देखिए कह रहा है कि द एवरेज ऑफ x नंबर इज कैलकुलेटेड 40, इट इज later discovered that number 64 was mistakenly read 46 while calculating the average. If the correct average is 40.5 then find the value of x. x का वैल्यू निकालना है हमको। ध्यान दीजिए दो चीज तो हमको मिल गया है यहाँ, ध्यान दीजिए क्या क्या मिला। पहला क्या मिल गया हमारा कैलकुलेटेड 40, एवरेज 40 हमको एक मिला, एक एवरेज 40 है। द एवरेज ऑफ x नंबर इज कैलकुलेटेड 40, और ये जो 40 एवरेज तो कंफर्म है कि गलत है, क्योंकि हमारा ये नंबर 64 के जगह 46 हो गया है, तो ये गलत होगा। तो क्या अंतर पड़ेगा गलत पर, ध्यान देते हैं। तो एक्चुअल भी मिल गया हमको, एक्चुअल हमारा जो एवरेज है ये है और गलत एवरेज हमारा ये है। ध्यान दीजिए अब तो बन गया हमारा एक्चुअल एवरेज 40.5 है, एक्चुअल एवरेज है, और हमारा कैलकुलेटेड जो गलत एवरेज है 40 है, यही ना है। अंतर कितना का आया 0.5 मीन्स अंतर हमारा हाफ का आया, हाफ का अंतर आ गया। और इसमें क्या अंतर है नंबर में, हमारा सही 64 है और हम 46 ले लिए, होना चाहिए था 64 लेकिन हम 46 ले लिए हैं, यानी कितना 18 हम
कम ले लिए हैं, तो एक कम लिए है 18, यानी एक का मतलब क्या हुआ 18, और हमारा होना चाहिए क्या 2 वाला जो, यानी पूरा क्या होना चाहिए 36, यानी हाफ 18 है तो पूरा हमारा क्या होगा 36 होगा। तो यही 36 हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम इस फॉर्मूले पर अप्लाई करके देखते हैं। करेक्ट एवरेज दिया हुआ है क्या है 40.5, ध्यान दीजिए 40.5 इजकल टू क्या होता है एवरेज, एवरेज भी हमारा यहां 40 और क्या है एक्चुअल नंबर और रॉन्ग नंबर डिवाइडेड बाय नंबर। तो एक्चुअल नंबर यहां प्लस कीजिए, एक्चुअल नंबर आइए यहां क्या है ध्यान दीजिएगा 64 डिवाइडेड 46 से करेंगे डिवाइडेड बाय क्या हमारा x, यही निकालना है हमको x, समझ गए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आइए 40.5 माइनस 40 हो गया यहां, माइनस 40 इक्वल टू क्या हुआ 18 डिवाइडेड बाई x, यही ना हुआ। 40.5 से 40 जाएगा तो 0.5 मीन्स क्या होता है हाफ, हाफ क्योंकि 0.5 है तो इसको 5/10 लिख सकते हैं ना, 5/10 लिखेंगे और इस कटेगा तो क्या 1 और 2 इक्वल टू 1/2 हाफ, यानी 0.5 मीन्स हाफ होता है, जानना पड़ेगा आपको। तो हाफ इक्वल टू क्या हुआ 18x, तो x का मान क्या हो जाएगा 36। दोस्तों तो आज मैं क्लास यही समाप्त करता हूं, अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं, जैसे अभी हम क्रिकेट मैच पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एवरेज से, इसके बाद बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एलिगेशन से बनाते हैं हम लोग, बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं। दोस्तों आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।